माइंड ये था कि मैं अपना फ्यूचर अच्छा करूँ हुँ, और एक पढ़ लिख के कुछ बनूँ। हुँ, लेकिन वो कहते थे कि नहीं शादी करनी है, नहीं तो फिर घर से चली जाओ। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं किधर जाऊँगी, क्योंकि मेरे माँ-बाप ने तो मुझे निकाल दिया था कि हुँ। अगर स्टडी करनी है तो फिर घर में नहीं आना। मैंने ये सोचा था कि मैं स्टडी कंप्लीट करने के बाद कहीं बाहर के मुल्क में जाके जॉब करूँगी। मेरा मकसद तो पूरा हो गया स्टडी वाला, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं बाहर के मुल्क कैसे जाऊँ, क्योंकि मुझे कोई सपोर्ट करने वाला है ही नहीं, ना कोई बुलाने वाला। जहाँ मैं पहले जॉब कर रही थी वहाँ मैंने स्किप कर दिया स्टडी की वजह से, और अब जहाँ मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ वो गलत डिमांड्स कर रहे हैं, गंदी बातें कर रहे हैं कि मजबूर लड़की है तो इसका फ़ायदा हम उठाते हैं। मैंने काफ़ी जगह अप्लाई किया है, लेकिन जब मैं उनको अपने हालात वगैरह बताती हूँ ना कि मेरी फैमिली वाले इधर नहीं रहते, मैं अकेली यहाँ पे रहती हूँ, तो उनसे गलत डिमांड वगैरह करते हैं और कहते हैं कि आप हम सारा खर्चा अफोर्ड करेंगे, लेकिन हमारे साथ ऐसे रहो, और इस तरह की गलत बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसान राजपूत और आप देख रहे हैं हमारे पाकिस्तान नाज़रीन। आज हमारे साथ एक ऐसी बहन मौजूद है, जिनके माँ-बाप जो हैं, एक छोटे से गाँव में रहते हैं। ये भी गाँव में रहती थी, वहीं पे इन्होंने अपनी तालीम हासिल की है। मैट्रिक के बाद इनके माँ-बाप ने इनकी शादी करने का फ़ैसला किया। उन्होंने सोचा कि इनकी शादी कर देते हैं। आपको पता है गाँव के लोग जो हैं, वो ज़्यादा तालीम बेटियों को नहीं दिलवाते, लेकिन इनका ये था कि मैं पढ़ लिख कर कोई अच्छी जॉब पे जाऊँ, अच्छी पोस्ट पे जाऊँ, तो अपना जो है कोई बिज़नेस करूँ। लेकिन इन्होंने अपने माँ-बाप को छोड़ा, छोड़ के शहर आ गई, इन्होंने तालीम हासिल की, अभी हॉस्टल में रह रही हैं, वहीं से सारा इन्होंने पढ़ाई अपनी की है। तो आइए जानते हैं कि आज ये हमारे साथ मौजूद हैं, पढ़ने-लिखने के बाद अभी ऐसे क्या नौबत आन पड़ी है कि इन्हें कैमरे के सामने आना पड़ रहा है? सारी कहानी इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन बताइएगा कि जब आप गाँव से निकली, जब आपने मैट्रिक की तालीम पूरी कर ली, आपके माँ-बाप ने आपकी शादी का फैसला किया, तो सारी कहानी हमें वहाँ से बताइएगा, क्या मामलात बने? आप यहाँ तक किस तरह से पहुँची हैं? मैंने मैट्रिक कंप्लीट किया था तो मेरी मदर ने बोला कि मैं आपकी शादी कर देती हूँ, तो लेकिन मैं शादी नहीं थी करना चाहती, मैं पढ़ना चाहती थी। तो उन्होंने कहा कि मैट्रिक कर लिया इतना बहुत है, पढ़ के क्या करना है। हुँ, लेकिन मेरा माइंड ये था कि मैं अपना फ्यूचर अच्छा करूँ हुँ, और एक पढ़ लिख के कुछ बनूँ। हुँ। लेकिन वो कहते थे कि नहीं शादी करनी है, नहीं तो फिर घर से चली जाओ। तो मेरा ये माइंड था कि मैंने शादी नहीं करनी, बस पढ़ना है तो पढ़ाई की तरफ ही रहना है। हुँ। तो मैंने ये सोचा कि मैं अपना घर छोड़ के फिर हॉस्टल में रहती हूँ और अपनी स्टडी वगैरह कंप्लीट करती हूँ ना। स्टडी क्या कर रही हैं यहाँ पे आप? बीएसआईटी कर रही हूँ मैं यहाँ पे, और मैं सेकंड लास्ट सेमेस्टर कर रही हूँ। और मेरे माँ बाप ने मुझे इसके बाद एक लास्ट है, करके मैं फ्री हो जाऊँगी। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं किधर जाऊँगी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने तो मुझे निकाल दिया था कि हुँ, अगर स्टडी करनी है तो फिर घर में नहीं आना। अच्छा। तो अभी ये जो आप सेमेस्टर की फ़ीस वग़ैरह, अपना खाना-पीना, रहना-सहना किस तरह से कर रही हैं? घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, बहुत मुश्किल से कर रही हूँ। मैं पहले जॉब करती थी तो इसलिए अब मैंने जॉब छोड़ दी स्टडी की वजह से। स्टडी हुँ, कंप्लीट होने के बाद मैंने कहा था मैं जॉब करूँगी, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अब कोई जॉब भी नहीं मिल रही और हुँ। मेरी फ़ीस भी पूरी नहीं हो रही, ना हॉस्टल का रेंट और ना खाने-पीने का खर्चा हो रहा है। तो अभी ये आपका सेकंड लास्ट सेमेस्टर है, उसके बाद 1 सेमेस्टर बाकी बचा है। तो उसके बाद का आपने सोचा है कि आप कहाँ पे जाएँगी जब सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा? उसके बाद कैसे रहेंगी? या अपने घर वापिस अपने माँ-बाप के पास चली जाएँगी? नहीं, माँ-बाप ने तो पहले कहा था कि हमने एक्सेप्ट नहीं करना आपको, अगर आप जाओगी तो। तो अब यही है कि हॉस्टल में रहूँगी, हुँ, जॉब वगैरह करूँगी हुँ। और यहाँ पे अपना गुज़ारा करूँगी। अगर आप स के चैनल से कोई अच्छा रिश्ता मिल गया, तो फिर मैं शादी कर लूँगी। तो शादी तो आप अपने जब माँ-बाप आपके करवा रहे थे, तो तब भी आप कर सकती थी। तो एट द एंड फिर आप उसी पॉइंट पे आई कि शादी कर लूँगी। तो आपने पहले क्यों नहीं शादी की? मेरे माँ-बाप ने जहाँ पे रिश्ता करना था वो आवारा-सा लड़का था और इतनी अच्छी फैमिली से भी बिलॉन्ग नहीं करता था, और हुँ, बस थोड़े से अमीर थे, हुँ। काम वगैरह उसके पास कोई भी नहीं था, तो इसलिए मैंने नहीं शादी की। और मैंने ये सोचा था कि मैं स्टडी कंप्लीट करने के बाद कहीं बाहर के मुल्क में जाके जॉब करूँगी। अच्छा, बाहर के मुल्क में आप जॉब करेंगी। तो अभी ऐसा हो रहा है जो आपका मकसद था वो पूरा हो गया है? जी, मेरा मकसद तो पूरा हो गया स्टडी वाला, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं बाहर के मुल्क कैसे जाऊँ, क्योंकि मुझे कोई सपोर्ट करने वाला है ही नहीं, ना कोई बुलाने वाला। तो अभी आप जहाँ पे जॉब कर रही थी, अब दोबारा वहीं पे जॉब कर लें ताकि आप अपनी सेमेस्टर या जो स्टडी की फीसेस या खाना-पीना है, वो तो पूरा कर लें। तो अभी आप कहीं जॉब कर लें साथ। जहाँ मैं पहले जॉब कर रही थी वहाँ मैंने स्किप कर दिया स्टडी की वजह से, और अब जहाँ मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ वो गलत डिमांड्स कर रहे हैं, गंदी बातें कर रहे हैं कि मजबूर लड़की है तो इसका फ़ायदा हम उठाते हैं। ज़रूरी तो नहीं कि एक ही कंपनी है, आप मुख्तलिफ जगह पे ट्राई कर लें।
जी, मैंने काफ़ी जगह अप्लाई किया है, लेकिन जब मैं उनको अपने हालात वग़ैरह बताती हूँ ना कि मेरी फ़ैमिली वाले इधर नहीं रहते, मैं अकेली यहाँ पे रहती हूँ, तो वो मुझसे गलत डिमांड वग़ैरह करते हैं और कहते हैं कि आप हम सारा खर्चा अफ़ोर्ड करेंगे, लेकिन हमारे साथ ऐसे रहो, और इस तरह की गलत बातें करते हैं। तो आपको जब ये बातें करते हैं तो आपको अफ़सोस होता है कि आप अपने माँ-बाप का जो फ़ैसला था, उसी को मान लेती, वहाँ से अपने माँ-बाप को छोड़ के आप ना आती इस तरह से कि आप फिर उसी मोड़ पे खड़ी हैं। तो इस चीज़ पे आपको अफ़सोस होता है? जी, अफ़सोस तो कभी-कभार होता है जब लोग इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन फ़ायदा भी मेरा अपना है कि मैंने स्टडी वग़ैरह कंप्लीट कर ली है। अगर मैं वापस जाऊँगी तो अगर मेरे वालिदैन एक्सेप्ट कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको लगता है कि वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं। क्यों नहीं लगता? आपने उनसे कॉन्टैक्ट वगैरह किया है? जी, मैंने उनसे किया था, लेकिन वो मेरी कॉल वग़ैरह अटेंड ही नहीं करते। वो कहते हैं हमारा मरना-जीना ख़त्म। तो अब आगे आपके सेमेस्टर भी कंप्लीट होने वाला है, आपने बाहर के मुल्क का भी सोचा हुआ है। तो जो भी ये सेमेस्टर की फ़ीस है वो तो हम आपकी पे कर देंगे। जैसा कि आपने हमें पहले बताया था जब हम आए थे कि सेमेस्टर की फ़ीस है वो तो पे कर देंगे, लेकिन अभी जो आपने आगे के अपने मामलात बताए हैं, उनमें क्या आपने सोचा है, आपने क्या करेंगी आगे? आपके बाहर जाने का जो है प्लान, या शादी के जो मामलात हैं, वो किस तरह से करेंगी? अकेली लड़की है, आपका रहना-सहना, खाना-पीना, हर चीज़ जो है, उसके ऊपर एक्सपेंस आता है, पैसे आते हैं। तो हमारे देखने वालों में से अगर कोई आपको सपोर्ट करता है, आपके साथ चलता है और वो कहता है कि आप हमारे साथ शादी कर लें, आपको मतलब जॉब ना करें, हमारे साथ शादी करें, हम आपको सपोर्ट करते हैं, अपने साथ रखते हैं। तो फिर आपने क्या सोचा है? जी, बिल्कुल मैं कर लूँगी अगर आप अपनी गारंटी देंगे तो। अगर वो अच्छा होगा, फ़ैमिली उसकी अच्छी होगी और अच्छे घर से बिलॉन्ग करता होगा तो फिर तो मैं कर लूँगी, और मेरा यही ख़्वाहिश थी कि मैं बाहर जाऊँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर उन हमारे देखने वाले ऐसे लोग हैं, उनकी उम्र थोड़ी-सी ज़्यादा हो जाती है या उनकी सेकंड मैरिज होती है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? जी, ठीक है, मैं कर लूँगी, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन इज़्ज़त करने वाला हो, मेरा ख़्याल रखे, मेरी केयर करे, मुझे कोई मसला नहीं है उससे शादी करने में। चलें, हमारे देखने वालों में से अगर कोई आपकी सपोर्ट करता है या आपको बाहर के मुल्क बुला लेता है, वो तो ठीक है, लेकिन अभी जो आपका मेन मसला है खाने-पीने का, उसके ऊपर कितना आपको एक्सपेंस आ जाएगा? जो आपकी सेमेस्टर की फ़ीस है, उसके ऊपर कितना आपको एक्सपेंस आ जाएगा? अभी तो ये जो आपका सेकंड लास्ट सेमेस्टर था, इसकी फ़ीस तो हमारे एक बहुत अच्छे भाई हैं, उन्होंने भेज दी है। लेकिन आगे के सेमेस्टर का आपने क्या सोचा? उसकी कितनी फ़ीस है? उसके ऊपर खाने-पीने में कितना आपका आ जाएगा एक्सपेंस वगैरह? जी, मैंने ये लास्ट सेमेस्टर की फ़ीस 50,000 है, और मेरा 30,000 खाने-पीने का खर्चा है, हॉस्टल की फ़ीस है, उसका रेंट देना होता है। मतलब टोटल आप बताएँ सेमेस्टर की फ़ीस डाल के, आपका खाने-पीने का एक्सपेंस डाल के, अभी कितने पैसे और हों तो आपका ये सेमेस्टर कंप्लीट होगा और आपका गुज़ारा हो जाएगा जब तक ये सेमेस्टर कंप्लीट नहीं होता? 1 लाख से ऊपर है, 1 लाख से ऊपर कितना है 1 लाख? 1,30,000 तक हो जाएगा। तो इसमें आपका सारा गुज़ारा हो जाएगा रहने-सहने का, खाने-पीने का? बस 1 मंथ के लिए होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं ना होगा। मतलब सेमेस्टर की फ़ीस आ जाएगी और खाने-पीने का गुज़ारा हो जाएगा। हाँ जी। तो आपके पास कोई फ़ोन नंबर वगैरह है? क्या आप अपना फ़ोन नंबर दे दें और हमारे देखने वाले लोग जो हैं वो आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके तो आपको जो आपकी सेमेस्टर की फ़ीस वगैरह वो भेज दें? जी, अभी मेरे पास मोबाइल तो नहीं है, क्योंकि मेरे पास मोबाइल था, मैंने उसको सेल करके ना तो अपने रेंट पे कर दिया हॉस्टल का। जी, तो नाज़रीन आपने सारी ये मिस की कहानी सुन ली है कि किस तरह से अपने माँ-बाप को छोड़ा पढ़ाई के पीछे। अभी जो इनके इस सेकंड लास्ट सेमेस्टर की फ़ीस थी वो तो हमने अपने एक भाई थे उनको बोला था, तो उन्होंने ये फ़ीस भेजी है। ये तकरीबन 50,000 रुपया इनके सेमेस्टर की फ़ीस थी, जो उन्होंने पूरी फ़ीस भेजी है इनके सेमेस्टर की, वो हम इन्हें भी अभी देते हैं और ये अपने ऑफ़िस में जाके जमा करवाएँगी, ताकि अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकें। और आगे जो है, आगे इनके जो सेमेस्टर की फ़ीस वगैरह है, वो देखने वाले जो इनको सपोर्ट करना चाहते हैं, इनके साथ चलना चाहते हैं, वो इनके साथ चल सकते हैं, इन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। तो नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, इनके पास तो फ़ोन नहीं है, आप इसी नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।